हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत आपका स्वागत करता हूं आज एक नए कंसेप्ट और बहुत ही अच्छे चैप्टर के साथ जिसका नाम है रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके क्वेश्चंस सही तरीके से जल्दी से नहीं आ पाते हैं उनके आंसर, तो इसीलिए उसे कम से कम समय में और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ कैसे करना है वो देखते हैं आज। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कंसेप्ट की। स्टार्टिंग में आपने 10 मिनट तक सिर्फ इस वीडियो में कंसेप्ट दिए जाएंगे, फिर उन पर बेस कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे और आप सभी को बहुत ध्यान से उन्हें देखते हुए स्क्रीन को अपनी पॉज करने के बाद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और खुद से ट्राई करना, तभी जा करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं, अब देखिएगा। इस पूरे चैप्टर में 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड ही होगा हर एक सवाल। ठीक है, जिसमें सबसे पहला और सबसे आसान कंसेप्ट है ये कि जब एक कतार यानी कि रैंक यानी कि रो में किसी एक व्यक्ति के बारे में दोनों एंड, लेफ्ट एंड और राइट एंड से बता दिया जाए। मतलब कहने का ये हुआ, अगर आपको लेफ्ट और राइट एंड दोनों से किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया हुआ है तो वो टोटल पूछ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो बच्चों को यही होता है कि उनको पता ही नहीं है कि मेरा लेफ्ट या उस व्यक्ति का लेफ्ट। सर आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट? मेरा लेफ्ट। आप कौन से पोजीशन पे है सर? फोन पे दिख नहीं रहे ना, क्योंकि अगर आप मेरे सामने हैं तो आपका लेफ्ट मेरा राइट बनता है और मेरा राइट आपका लेफ्ट बनता है सर। और अगर आप मेरे साथ में खड़े हैं तो आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट और आपका राइट मेरा। इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इधर को लेफ्ट करूं या इधर को लेफ्ट करूं, या ये राइट है या वो राइट है। तो ये कंफ्यूजन मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं। जो आपका लेफ्ट है वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ व्यक्ति होगा उसका भी लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वही उस व्यक्ति का भी राइट होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये हुआ कि खुद को कंसीडर कर लीजिएगा उस रो में कि वो आपके लेफ्ट ओर है, राइट ओर है या कोई भी। जब खुद को कंसीडर करने लग जाओगे तो क्वेश्चन में गलतियां करने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको ये बताता हूं कि जब अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा है लास्ट, डायरेक्शन, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमको जो लेनी है वो मान लेना है कि नॉर्थ में मुंह करके बैठे हुए हैं सभी के सभी बच्चे, उनके लेफ्ट और राइट वही होंगे जो आपके। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, ये नॉर्थ है, अगर सभी बच्चे ऐसे बैठे हैं तो लेफ्ट साइड ये होगी, राइट साइड ये होगी। हर एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट ये है। जब वो स्पेसिफिकली कोई डायरेक्शन मेंशन कर देगा तब तो क्वेश्चन में बात अलग है। अगर वो ये ना बताए कि वो व्यक्ति किस ओर मुंह करके बैठे हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपने डायरेक्शन लेनी है वो नॉर्थ साइड में लेनी है। वो लेफ्ट और राइट बोले या टॉप या बॉटम बोले, बात एक ही है। हमें सिर्फ एंड पर ध्यान देना है। एक एंड से बोलेगा, दूसरे एंड से बोलेगा, किसी व्यक्ति के बारे में वो इंफॉर्मेशन देगा, उसके बाद हमने क्वेश्चन लगाने हैं। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। मतलब 3 चीजें हैं, लेफ्ट, राइट या टोटल। 3 में से 2 चीज दे देगा, एक पूछ लेगा। जैसे पहला सवाल इस फॉर्म में देगा वो कि ये लेफ्ट एंड हुआ, ये राइट एंड हुआ। कोई एक व्यक्ति है संजय, संजय का स्थान लेफ्ट एंड से 20वां है। और संजय ही इस कतार में राइट एंड से 15th यानी 15वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो इस कतार में कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो। यहां पर टोटल निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो ये है टोटल इक्वल्स टू किसी भी व्यक्ति का स्थान जो लेफ्ट से पता है और राइट से पता है -1। ये सिंपल है। टोटल निकालना है, लेफ्ट से जो स्थान उस व्यक्ति का दिया हुआ है प्लस राइट से जो इस व्यक्ति का दिया हुआ है -1। ये -1 क्यों किया मैंने इस फॉर्मूले में? -1 इसलिए किया क्योंकि लेफ्ट से ही संजय का स्थान 20 था और राइट से संजय का स्थान 15 था। तो दोनों एंड से संजय को मैंने काउंट कर लिया है। इसका मतलब संजय को मैंने 2 बार काउंट कर लिया है। फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? -1 का इस्तेमाल इस वजह से किया है। भाई यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मैं जोड़ दूंगा तो ये पूरी लाइन की मुझे लेंथ पता लग जाएगी ना, और वही मेरे को फाइंड करना था इस क्वेश्चन में कि ये टोटल कितनी लंबी लाइन है ये पता करना है मान लीजिएगा। तो मुझे जब यहां से यहां तक का स्थान पता है 20
और यहां से यहां तक का पता है 15, तो टोटल निकालने में कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 + 15 -1, और यही आपका आंसर हो जाएगा 34। तो इस कतार में कुल लड़कों की संख्या 34 थी, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो वर 34। समझ में आ गया होगा, ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। मतलब 3 चीजें हैं, टोटल, लेफ्ट और राइट। 3 में से कोई भी 2 दे देगा और एक पूछ लेगा कि जैसे टोटल और लेफ्ट दे दे, राइट से पता कर ले, लेफ्ट और राइट दे दे तो टोटल पता कर ले। मतलब ये लेफ्ट एंड से है, राइट एंड से है। जो मैं लेफ्ट राइट लिख रहा हूं, दाएं बाएं अपने ओर से आप कर लेंगे, ऐसा मैं मान करके चलता हूं, ठीक है ना। अब इसी के जैसा अगला कंसेप्ट वही बता देता हूं कि समझिएगा, 50 लड़कों की एक कतार में, इन अ रो ऑफ 50 बॉयज, विनोद इज 25th फ्रॉम लेफ्ट। ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है। कोई विनोद है भाई, 50 टोटल हैं, विनोद का स्थान लेफ्ट एंड से 25वां है, तो राइट एंड से इसका स्थान क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो फिर से वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा ना मैं। जब किसी भी एक व्यक्ति के बारे में, केवल और केवल एक व्यक्ति के बारे में लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों से गिवन हो, तो टोटल भी पता कर सकते हो, या किसी एक डायरेक्शन से पूछा हो उससे भी पता कर सकते हो आप। जैसे इस सवाल में टोटल गिवन है 50 और लेफ्ट एंड से 25, तो राइट एंड से पता करना है। तो बड़ा ही सिंपल चीज है, T = L + R - 1। आप सभी को पता लग चुका है -1 क्यों किया है मैंने। अब टोटल पता है 50 है और लेफ्ट एंड से पता है 25 है, तो राइट एंड से निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। 25 में से एक 24 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, 26 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो राइट एंड से विनोद का स्थान 26वां था इस कतार में, ठीक है ना। बड़ा ही आसान कंसेप्ट है। अब इसी कंसेप्ट को वो डायरेक्ट ना पूछ करके कुछ घुमा करके इसी पर सवाल पूछता है। जैसे कि मैं पहला सवाल आपसे पूछ लेता हूं, उसे पहले ध्यान से पढ़ना, पॉज करके देखना, उसे करने की कोशिश करना, क्वेश्चन को। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई देगा। तो सवाल आपने ढंग से पढ़ लिया होगा। अब देखिएगा, इसमें जैसे कि लेफ्ट राइट ना बोल करके टॉप बॉटम बोला गया है। पहले तो ये बताया गया है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मतलब किसी क्लास में ना टोटल 60 बच्चे हैं, जिसमें लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। मतलब कहने का ये हुआ कि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज 60, और जो लड़के हैं वो लड़कियों की संख्या के दोगुने हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर उस क्लास में लड़कियां x हैं तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 2x। अब इस 3x की वैल्यू 60 है, तो x = कितना हो गया, 20। x मतलब कि किसको माना था, x हमने लड़कियों को माना था, ठीक है ना। तो लड़कियों की संख्या कितनी हुई है इस क्लास में, 20। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई इस क्लास में, 40। सबसे पहले तो यही पता करना था हमें। फिर किसी मेरिट के हिसाब से अभिनव, जिसका स्थान ऊपर से 12वां है, ऊपर से मतलब टॉप बॉटम बोलूं या लेफ्ट राइट बोलूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ये बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। एक एंड से उसका बता दिया गया है 12वां स्थान है। भाई 12th अगर उसका टॉप से स्थान है, वो कब होगा, जब उससे ज्यादा 11 बच्चों के नंबर आए होंगे, ठीक है ना। तभी तो उसका इस क्लास में 12th पोजीशन है टॉप से। 12 है तो इससे ज्यादा 11 बच्चों के नंबर आए थे। 11 बच्चों के नंबर अगर उससे ज्यादा आए थे और उनमें भी 5 लड़कियां हैं, बता दिया है ना, 5 लड़कियों के नंबर अभिनव से ज्यादा थे। यहां पर बैठा हुआ है अभिनव, ठीक है ना। अभिनव से ज्यादा 5 लड़कियों के अगर नंबर हैं तो डेफिनेटली 6 बचे हुए जो हैं वो लड़के ही होंगे, क्योंकि उससे ज्यादा नंबर लाने वाले टोटल बच्चे कितने थे, वो 11 थे, जिनमें से 5 लड़कियां स्पेसिफिकली बता दी गई हैं, और बचे हुए 6 कौन होंगे, लड़के। 6 लड़कों के नंबर अभिनव से ज्यादा थे, तो यही बताना है कि अभिनव से कम कितने बच्चों के
नंबर थे इस क्लास में। तो सीधी सी बात है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने थे इस क्लास में? 40 में से भाई 6 लड़कों के नंबर तो अभिनव से ज्यादा हैं और एक लड़का अभिनव खुद है। तो यहां पर टोटल अगर मेरे को पता करना है कि अभिनव से कम कितने लड़कों के नंबर हैं, तो वो सिंपल हो जाएगा 40 माइनस 7, क्योंकि 6 तो ये हैं जो अभिनव से ज्यादा लाए हैं और एक अभिनव खुद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 33। इस क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता था कितने बच्चों के नंबर अभिनव से कम थे। अगर बच्चों का वो जिक्र कर दे तो देखो लड़कियों के नंबर कितने हैं? 5 जो अभिनव से ज्यादा थे, तो अभिनव से कम 15 लड़कियों के नंबर कम होंगे। तो 33 और 15 मैं जोड़ देता तो 48 बच्चे ऐसे होते जो अभिनव से कम नंबर लाए थे। ठीक है ना, कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन हम। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब कतार में वो एक से ज्यादा व्यक्तियों का जब जिक्र करेगा तो उस टाइप के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। देखिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है। अब एक से ज्यादा व्यक्ति का जिक्र करेगा वो क्वेश्चन में, जैसे कि इन अ रो ऑफ बॉयज अमन इज 17 फ्रॉम लेफ्ट। अमन है कोई, AM से रिप्रेजेंट कर देता हूं, उसका स्थान लेफ्ट एंड से दिया हुआ है 17th। और एक व्यक्ति है गौरव जिसका स्थान है राइट एंड से 20th। दे बोथ इंटरचेंज देयर सीट्स। यह दोनों अपनी सीट अदल बदल कर लेते हैं। मतलब अमन तो चला जाता है गौरव के स्थान पर, गौरव चला जाता है अमन के स्थान पर। जो अमन का नया स्थान है ना, वो अदला बदली के बाद हो जाता है लेफ्ट एंड से 44। तो बताना है इस कतार में कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखो एक व्यक्ति का बताया है लेफ्ट एंड से, दूसरे व्यक्ति का बताया है राइट एंड से, लेकिन अब यह दोनों अपनी सीट अदल बदल कर लेते हैं। मतलब यहां अमन चला गया। एक बात का ध्यान रखना है, अदला बदली के बाद हमेशा नीचे लिखा करें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि ये सीट जब इंटरचेंज करते हैं ना तो यहां पर नीचे हो गया इंटरचेंजिंग के बाद उनकी पोजीशन क्या हो चुकी है। अमन चला गया है गौरव के स्थान पर, गौरव चला गया है अमन के स्थान पर। तो अमन की ये जो नई पोजीशन है ये हमें बता दी गई है लेफ्ट एंड से हो चुकी है 44। जब ये लेफ्ट एंड से 44 हो चुकी है तो मुझे बताना है इस कतार में यानी कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। भाई लड़कों की एक कतार है ना, इन लड़कों की कतार में अमन के बारे में हमें 2 इंफॉर्मेशन गिवन है। मतलब पहले तो अमन का था 17th, फिर इंटरचेंज के बाद हो गया अमन का 44। दोनों ही किससे हैं? लेफ्ट एंड से हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अमन गौरव के स्थान पर जा चुका है ना, और गौरव का स्थान पहले से ही मेंशन है राइट एंड से 20th है। तो अब सबसे पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में दोनों एंड से पता लग चुका है आपको। मतलब अमन की जो ये नई पोजीशन है ये लेफ्ट एंड से तो 44 है, और अमन की राइट एंड से तो पता ही है ना मुझे, क्योंकि वो गौरव के स्थान पर बैठा हुआ है, और गौरव का राइट एंड से कितना था? 20th। तो यहां पर तो मुझे लेफ्ट और राइट दोनों ही पता लग चुके हैं अमन के। तो यहां पर टोटल अगर मुझे पता करना है, टोटल होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यही कंसेप्ट तो मैंने अभी तक बताया आपको, और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हो चुका है। देखो ना, यहां पर अमन का स्थान लेफ्ट एंड से 44 है, और अमन का ही स्थान राइट एंड से 20th है, क्योंकि गौरव का राइट से 20 था और गौरव के स्थान पर वो बैठा भी है। तो लेफ्ट और राइट जब दोनों पता हो तो यहां पर ये हो गया 64 माइनस 1। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं इसमें? 63। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आ चुका है तो इसी के जैसा एक मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपकी स्क्रीन पर अभी दिखा देता हूं। तो ये क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, और उसको ट्राई भी किया होगा आपने। इसमें थोड़ा सा अंतर है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। ये देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, लड़कों की एक कतार है, वही है, ठीक है ना।
अब उसमें अमन का स्थान लेफ्ट एंड से दे दिया है 33 और गौरव का स्थान राइट एंड से दे दिया है यहां पर 21 और फिर से ये अपनी सीट अदल बदल कर लेते हैं। दे बोथ इंटरचेंज देयर सीट्स। जब ये सीट अदल बदल कर लेते हैं तो गौरव चला जाता है अमन के स्थान पर, अमन चला जाता है गौरव के स्थान पर। और इस क्वेश्चन में गौरव का जो नया स्थान है वो राइट एंड से हो गया है 73। तो हमें बताना है अमन का जो नया स्थान है वो लेफ्ट एंड से क्या हो गया होगा। ठीक है ना, मैंने ये पूछा है सिर्फ इसमें पहला और दूसरा कंसेप्ट जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में करे थे उन दोनों को कंबाइन करके मैंने पूछ रखा है। अब देखो गौरव के बारे में इंफॉर्मेशन दोनों साइड से है ना, और मैंने आपको यही बताया है जब किसी भी एक व्यक्ति के बारे में दोनों एंड से गिवन हो तो आप टोटल आसानी से पता कर सकते हो। तो यहां पर गौरव के बारे में लेफ्ट एंड से पता है 33 है क्योंकि वो अमन के स्थान पर बैठा है और अमन का स्थान कितना था लेफ्ट से 33 था और गौरव का स्थान राइट से दिया हुआ है 73 हो चुका है। तो यहां पर यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा T = L + R - 1। तो टोटल आसानी से पता कर लूंगा क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में दोनों एंड से पता है तो आप पता कर सकते हो आसानी से कुछ भी। तो यहां पर लेफ्ट से कितना है 33 क्योंकि अमन के स्थान पर बैठा है, राइट से कितना है 73 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां पर 73 + 33 106 - 1 105 ये तो हो गए टोटल। तो ये टोटल कितने हैं इस कतार में 105 बच्चे। लेकिन मैंने टोटल ना पूछा है इस क्वेश्चन में, मैंने पूछा है इस क्वेश्चन में जो अमन का स्थान, ये जो अमन बैठा हुआ है इसका स्थान लेफ्ट एंड से क्या हो चुका है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 105 लगा देते हैं जो कि ऑप्शन में है भी, ठीक है ना, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। यहां पर देखिएगा अमन का स्थान पूछा गया है लेफ्ट एंड से, लेकिन मुझे अमन का स्थान राइट एंड से तो पता है ना क्योंकि वो गौरव के स्थान पर बैठा है। गौरव का 21 था तो अमन का भी राइट एंड से कितना होगा 21 ही होगा। और अमन का स्थान लेफ्ट एंड से पूछा है, इस बार मुझे टोटल पता है तो यही क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है ना हम यही इस्तेमाल करते हैं दोबारा से। T = L + R - 1 ये तब लगता है जब एक व्यक्ति के बारे में दोनों एंड से पता हो या कोई एक चीज पता करनी हो लेफ्ट या राइट किसी भी एक व्यक्ति के बारे में। इस बार टोटल तो मुझे पता है ना, अभी निकाला है बड़ी मुश्किलों के साथ आपने, 105 आया है जो कि ठीक है। और लेफ्ट एंड से मुझे पता करना है अमन का स्थान तो ये L ही रहने देता हूं। राइट एंड से मुझे पता है 21 है क्योंकि वो गौरव के स्थान पर बैठा था। तो 21 - 1 20, 105 में से जब 20 माइनस हो जाएंगे ये स्थान पता लग जाएगा आपको लेफ्ट से अमन का। तो अमन का लेफ्ट से स्थान कितना निकल करके आया है 85 और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है 85। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, देखते हैं उसमें क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ चुका है तो उसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और आप उसे करने की कोशिश करना, ठीक है ना। देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा सवाल। अब तो देखिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैंने। लड़कों की एक कतार है, मतलब लड़कों की कतार में अमन बैठा हुआ है लेफ्ट एंड से, ये लेफ्ट एंड हुआ, ये राइट एंड हुआ, ठीक है ना। अब लेफ्ट एंड से बैठा हुआ है अमन, जिसकी पोजीशन दी हुई है आपको कि वो है 23, और गौरव की पोजीशन बताई हुई है राइट एंड से। राइट एंड से कितनी है गौरव की पोजीशन, वो है 16। और पूछ लिया है इस कतार में कुल लड़कों की संख्या कितनी है, मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं और मिनिमम कितने बैठ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो एंड मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा है टोटल। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट प्लस राइट
-1, वही t = l + r - 1 फॉर्मूला लगाते हैं और इस क्वेश्चन को गलत करने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने करा भी होगा कुछ बच्चों ने, कि 23 + 16 -1 करके इस क्वेश्चन को करोगे तो वो गलत है, क्योंकि वो केवल और केवल तब लगता है फॉर्मूला जब किसी एक व्यक्ति के बारे में दोनों एंड से गिवन हो। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, अमन की पोजीशन है लेफ्ट एंड से और गौरव की पोजीशन है राइट एंड से, तो इसमें आप टोटल कभी भी पता कर ही नहीं सकते हो। टोटल इस क्वेश्चन में आप ज्ञात नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको एक व्यक्ति के बारे में दोनों एंड से ना पता हो, या फिर दोनों व्यक्ति के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी मिडिल में कितने बैठे हुए हैं, ये ना पता हो, तो आप क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं सकते हो सही। यहां पर ना तो किसी एक व्यक्ति के बारे में दोनों एंड से बताया गया है, ना इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं ये बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते थे, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये बात, लेकिन आपने फिर भी इसका आंसर निकाल के रखा हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है ना। अब देखिए टोटल कितना होगा, इसमें ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। या तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं ये पता लग जाए तब कर सकते हो, क्योंकि मैं एक लाइव एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूं। समझ लीजिएगा, मैंने यहां से दिल्ली तक की कुर्सियां लगवाई हैं और उन पे बच्चों को बिठाया है, और होगा ये, मैंने कहा अमन को कि इधर से 23वें स्थान पर बैठ जाओ, और गौरव को फोन करके कह दिया कि राइट एंड से यानी कि दिल्ली से बैठ जाओ आप 16वें स्थान पर यानी कि 16th पोजीशन पर बैठ जाओ। और कोई मेरे से आकर के ये पूछ ले कि सर इस कतार में, इस रो में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं उनकी तरफ मना कर दूंगा कि मेरे को नहीं पता है भाई। मैं कैसे बता सकता हूं जब तक मुझे पता ही ना हो कि इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं। तो क्या आप टोटल कभी ज्ञात कर पाओगे? नहीं ज्ञात कर सकते जब तक एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों एंड से ना पता हो, या एक से ज्यादा व्यक्ति बैठे हैं उनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं तो वो ना पता हो, तो आप कभी भी टोटल ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका? ज्ञात नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि मैक्सिमम कितने हैं इस कतार में, कितने बिठा सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा इस कतार में बच्चे। तो उस क्वेश्चन का आंसर भी होगा ज्ञात नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी का मन किया 15 बिठा दिए, किसी का मन किया 25 बिठा दिए इन दोनों के बीच में, किसी का मन किया 1 लाख बिठा दिए, और किसी का मन तो हम पढ़ ही नहीं सकते। क्या पता आप मन ही मन में कितनी गालियां दे रहे हैं किसी को। ठीक है ना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? मैक्सिमम आप बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कर सकते हो। तीसरा मिनिमम, इसी के लिए मैंने क्वेश्चन दिया भी था आपको, इस कतार में कम से कम कितने व्यक्ति बिठा सकते हो जिसमें अमन का स्थान लेफ्ट से 23 ही रहे, गौरव का स्थान राइट से 16 ही रहे, तो मिनिमम इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23। कैसे? अब देखिएगा, मुझे अमन को लेफ्ट एंड से 23rd पोजीशन पर बिठाना है। ये लेफ्ट एंड है ना मैंने, और ये राइट एंड है। मैंने अमन को कहा लेफ्ट एंड से गिनते हुए 23वें स्थान पर बैठ जाओ। मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा है ना वो बिठाना है पहले। 23 ज्यादा है या 16? 23 ज्यादा है तो पहले 23 वाले को बिठा देते हैं कि भाई आप ही बैठ जाइएगा। मैंने बिठाया अमन को लेफ्ट एंड से 23वें स्थान पर, और फिर गौरव को बोला अमन को गिनते हुए अपने 16वीं पोजीशन पर बैठ जाओ। तो ये क्रॉसिंग वाला केस बन जाता है। गौरव बैठ गया 16वें स्थान पर, और इस कंडीशन में अमन भी लेफ्ट एंड से 23वें पर बैठा है और गौरव भी राइट एंड से 16वें स्थान पर बैठा है, और यही होगी हमारी मिनिमम की कंडीशन। दोनों के बीच में कितने बैठे हैं वो तो मायने ही नहीं रखता ना, दोनों को अपनी पोजीशन दी है, सिर्फ यही कंडीशन है लेफ्ट से 23 पर होना चाहिए, राइट से 16 पर होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके ये कह दूं कि गौरव का स्थान राइट से 160 है, तब क्या होगा? मिनिमम निकालने हो अगर मुझे तो मैं पहले गौरव को बिठाऊंगा कि गौरव आप राइट से 160वें स्थान पर बैठ जाइए। ये राइट एंड है, यहां से 160वें स्थान पर गौरव को बिठा दूंगा मैं, और फिर यहीं से अमन को 23वें स्थान पर बिठा देता इस सवाल के अकॉर्डिंगली। तो इस केस में मिनिमम कितने होते जी? 160 होते। वही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होता। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ चुका होगा। अब इससे आगे जब मैं बढ़ूंगा वो थोड़ा सा सवाल अलग होगा पिछले कंसेप्ट से, उसमें नए कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। वो कंसेप्ट दिखाता हूं मैं अब आपको। इसमें लेफ्ट राइट और टोटल से एक अलग भी कंसेप्ट आएगा, मिडिल। मतलब
कोई भी दो व्यक्तियों का जिक्र मैं अब करूंगा क्वेश्चन में, उनके बीच में भी कोई व्यक्ति बैठे हुए होंगे, तब उन तीनों का इस्तेमाल करके ही टोटल पता कर सकते हो, या टोटल दिया होगा या किसी एक एंड से पता कर लूंगा मैं। जैसे कि इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ये लेफ्ट एंड है, ये राइट एंड है, बताते आ रहा हूं मैं हर एक सवाल में आपको। अब यहां पर टोटल दिए हुए हैं क्वेश्चन में, मान लीजिएगा 70 हैं टोटल। ये बोल देगा सवाल में 70 बच्चों की एक कतार में, इन अ रो ऑफ 70 स्टूडेंट्स, अमन इज 21 फ्रॉम लेफ्ट एंड। अमन का स्थान दिया हुआ है 21वां भाई लेफ्ट एंड से, और गौरव का स्थान दिया हुआ है राइट एंड से, मान लीजिएगा 18। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं ये पता करना है मुझे सवाल में, ठीक है। अमन का स्थान है लेफ्ट से 21, गौरव का स्थान है राइट से 18। तो मुझे बताना है इन दोनों के बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं। तो ये बता देंगे आसानी से। हमारे पास टोटल है कितना 70, लेफ्ट से कितना है 21, राइट से कितना है 18। अब इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए नए कंसेप्ट की ओर बढ़ रहा हूं मैं, कि जब लेफ्ट और राइट का सम टोटल से कम होता है तो कैसे करते हैं। यहां पर मिडिल का फॉर्मूला यानी m का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट से जो पोजीशन पता है प्लस राइट से जो पोजीशन पता है। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। यहां पर अगर मैं कंसिडर करता हूं ये 70 सेंटीमीटर की एक लाइन है, और यहां से यहां तक की मुझे लेंथ दी हुई है 21, और यहां से यहां तक 18, सिर्फ बीच वाला पता करना है। तो ये बीच का पता कैसे कर सकते हैं, इसे और इसे जोड़ करके अगर मैं टोटल से माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा मेरे पास, जिसे मैं मिडिल बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में। तो ये पता करने का सिंपल सा तरीका हुआ, ये और ये ऐड कर दिया, मतलब लेफ्ट एंड से जो पोजीशन पता थी आपको प्लस राइट एंड से जो पोजीशन पता थी आपको, और उनके बीच के पोर्शन आपको पता करना है। तो ये और ये जोड़ दिया मैंने, वही तो इसमें टोटल में से माइनस करके पता लग जाना है बीच वाला पोजीशन। तो यहां इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं टोटल थे 70, और लेफ्ट एंड से अमन की पोजीशन पता थी 21, और राइट एंड से गौरव की पोजीशन पता थी 18। इन दोनों को जोड़ने के बाद जैसे ही मैं माइनस करूंगा 70 से, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। ये हुए हमारे पास 39, और 70 में से जब 39 माइनस करोगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 31, ठीक है। तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, और उसे ध्यानपूर्वक करने की कोशिश करना, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अब सेम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया मैंने। एक रो, एक कतार में 70 बच्चे हैं। इस बार अमन का स्थान लेफ्ट एंड से दिया हुआ है 55, और गौरव का दिया हुआ है राइट एंड से 31, और मुझे बताना है इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है ना। अब बच्चे करते क्या हैं, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगा देते हैं। गौरव का स्थान राइट से 31 गिवन है, इसमें बच्चे यहीं पर बिठाने की कोशिश करते हैं। गलती करते हैं ये कि यहां हमें कोई मतलब नहीं है कि भाई वो बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, हमने तो फॉर्मूला पढ़ा है, यही पुट करना है, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। ऐसा ही करते हैं बच्चे। उन्होंने किया ये 55, टोटल 70 थे, और यहां पर कर दिया अमन का स्थान था ये, और ये गौरव का स्थान था 31, ठीक है ना। अब इसमें करना हुआ ये कि जब गौरव का स्थान 31 है, ये फॉर्मूला पुट कर दिया m = t - l + r, और क्वेश्चन को गलत कर दिया वहीं पर, क्योंकि यहां पर 70 है टोटल, और लेफ्ट से दिया हुआ है 55, और ये दिया हुआ है 31, ये हो गए हमारे पास 86, और माइनस के 16 आंसर ले आते हैं बच्चे, बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा करके। अब मुझे कोई बताएगा कि ये माइनस में कैसे आते हैं। माइनस में कोई आ सकती है क्या कोई भी वैल्यू इनमें?
जैसे कि कोई बच्चे माइनस में कैसे आ सकते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है, और मैं आपको बताता हूं ये कंसेप्ट कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन का सही तरीका देखते हैं, और यही है इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट। फिर इस पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे, तब अपना दिमाग लगाना है। आज तो सिर्फ मैं कंसेप्ट ही दूंगा इस वीडियो में, और अपनी किताबों के सवाल लगा सकते हो आप इन कंसेप्ट पर बेस्ड जो होंगे। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इन दोनों के बीच में बताने हैं ना, ये हो जाएगा जब क्रॉसिंग वाला केस बन जाएगा। ये कंसेप्ट जो है बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला है आपके अच्छे सवालों के बीच में। अब अमन की पोजीशन तो दी हुई है 55 लेफ्ट से, और गौरव की पोजीशन दी हुई है 31 राइट एंड से। इन दोनों के बीच में बताना है तो मुझे यहां पर क्रॉस करना बिठाना होगा उनको, क्योंकि जब लेफ्ट और राइट का सम टोटल से ज्यादा आ जाए, मतलब लेफ्ट एंड से प्लस राइट एंड से जिनकी पोजीशन गिवन है उनका सम टोटल से ज्यादा आ जाए, तो हमें फॉर्मूले का थोड़ा सा चेंज करना होता है। वो होता है m इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। यही है एकमात्र, ये -2 क्यों किया मैंने इस क्वेश्चन में, ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अब समझना इस बात को। यहां पर देखो, अगर मुझे ये मिडिल निकालना था ना, मैंने ये और ये ऐड करा तो ये पोजीशन ओवरलैप हो गई। ये ओवरलैपिंग वाली जो कंडीशन है ना, इसमें ये 2 बार काउंट कर लिया मैंने, और यही पोजीशन तो मुझे पता करनी है। इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर टोटल माइनस कर दूं तो मेरे पास यही बचेगा, लेकिन मेरे पास 2 एक्स्ट्रा अमन और गौरव की पोजीशन आ गई है। कैसे? जब मैं अमन को काउंट कर रहा हूं 55 नंबर है जो इसका, यहां पर मैंने गौरव को भी काउंट कर लिया है, क्योंकि गौरव यहां कहीं बैठा हुआ है इस कतार में, और अमन को भी काउंट कर लिया है। सिर्फ अमन को ही काउंट करने में गौरव और अमन दोनों काउंट हो गए हैं। और जैसे ही मैंने गौरव को काउंट किया तो यहां बैठा हुआ अमन फिर से मिल गया और गौरव फिर से मिल गया। कहने का मतलब ये हुआ, अमन और गौरव को 2-2 बार काउंट कर लिया। इसका मतलब मैंने 2 बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है अमन और गौरव को, इसीलिए फॉर्मूले में -2 आया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिएगा, मिडिल निकालना है, इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं ये पता करना है मुझे। तो यहां पर लेफ्ट एंड से कितनी पोजीशन पता है मुझे, अमन की पता है 55, राइट से कितनी पता है 31, टोटल कितने हैं जी 70 हैं, और ये फॉर्मूले का -2 है जो कि कांस्टेंट है, हमेशा रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। अब यहां पर ये तो हो गया हमारे पास 86 और ये हो गया हमारे पास 72, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 14 प्लस के। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे इसमें माइनस के ले आए थे आंसर, जो कि गलत होगा बिल्कुल ही। ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल 3 फॉर्मूले काम में आएंगे, या तो ये m इक्वल्स टू t माइनस एल प्लस आर, या फिर ये m इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस टी माइनस 2 जब क्रॉसिंग कर जाएंगे, और तीसरा जो कि सबसे पहला हमने पढ़ा था t इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस 1। इन 3 फॉर्मूले के अलावा और कोई भी फॉर्मूला इस चैप्टर में काम में नहीं आएगा। लेकिन इन तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों के बीच में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्मूले पर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे इसमें। बेसिक लेवल के क्वेश्चन से लेकर के एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप उनको देख सकते हो सवालों को। आज के लिए इतना ही। इन कंसेप्ट पर बेस्ड आप अपनी किताबों के सवाल लगा सकते हैं, कोई भी किताब फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, हर एक सवाल को पहले अपने आप से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके उसको देखना है सवाल को। वो सही आए या गलत आए वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपको ट्राई करना है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।